evening students, welcome back to my YouTube channel. Today we will start mole concept. मोल कंसेप्ट जो है हमने पहले 9th क्लास में पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा है, अब हम +1 में भी पढ़ेंगे. अगर हम हायर लेवल्स पे जाते हैं, बीएससी एमएससी के लेवल पे, कोई भी हम लैब में काम कर रहे हैं, न्यूमेरिकल निकाल रहे हैं, वहां पे हमें मोल कंसेप्ट आएगा ही आएगा. तो इसलिए ये वीडियो आप ध्यान से देखना, हर एक चीज अपने नोट्स में आप नोट करते रहना, प्रॉपर आप नोट्स बनाते रहो. अब हम शुरू करते हैं मोल कंसेप्ट. सो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि मोल क्या है. मोल एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23. इसको हम एवोगैड्रो नंबर्स भी बोलते हैं. ठीक है, अगर हम कोई भी हमें मोलिक्यूल दिया या हमें कोई भी कंपाउंड दिया है और हमें बोल दिया कि 1 मोल में कितनी वैल्यू होगी, तो वो होगी एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 10⁻23. अब जैसे मान लो यहाँ पे इन्होंने दिया 1 मोल ऑफ N2 मोलिक्यूल्स. अब नाइट्रोजन के इन्होंने बता दिया कि 1 मोल मोलिक्यूल्स हैं, उसकी वैल्यू अब कितनी होगी 6.022 10⁻23. इतनी वैल्यू होगी N2 नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स की. ठीक है, तो अगर हमें 1 मोल की वैल्यू कहीं भी पूछा जाए, चाहे वो एटम में हो चाहे वो मोलिक्यूल में हो, तो उसकी वैल्यू यही रहेगी एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू है. अब मोल कंसेप्ट में सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स. जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं नॉर्मली हमें यही पूछते हैं उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं. ठीक है, उसके हम आज 3 फॉर्मूलाज पढ़ेंगे. ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, ये है हमारे 3 फॉर्मूलाज नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने की. सबसे पहला और सिंपल फॉर्मूला है गिवन मास या मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास. ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा. यहाँ पे जो हमें मास न्यूमेरिकल में गिवन होगा वो पुट करेंगे. अगर हमें अपने न्यूमेरिकल में मॉलिक्यूल दिया तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास रखेंगे, अगर एटम दिया तो एटॉमिक मास रखेंगे. सेकंड फॉर्मूला क्या आता है हमारा, वॉल्यूम गिवन. जितना हमें वॉल्यूम गिवन होगा न्यूमेरिकल में एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में, ठीक है, अपॉन 22.4 लीटर. अगर हमें लीटर में दिया तो यही लिखेंगे, अगर डेसीमीटर में दिया तो हमें वहां पे यूनिट डेसीमीटर क्यूब दी होगी. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का थर्ड फॉर्मूला है मॉलिक्यूल्स गिवन. अगर हम यहाँ पे हमें नंबर दिया होगा, ठीक है, अगर न्यूमेरिकल करेंगे वहां पे आपको अच्छे से समझ आएंगे. अब के लिए ये तीनों फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, तभी आपके न्यूमेरिकल्स फाइंड हो पाएंगे. ठीक है, मॉलिक्यूल्स गिवन या फिर एटम्स अपॉन 6.022 10⁻23. ये किसकी वैल्यू थी, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू. ये तीनों न्यूमेरिकल के फॉर्मूलाज हैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए. आगे हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं. अब देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं. हमें 2 क्वेश्चन दिए हैं. 52 ग्राम ऑफ हीलियम. अब हमें यहाँ पे क्या दिया, मास दिया है. ठीक है, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स. ऑब्वियस सी बात है कि हमें अब मास वाला फॉर्मूला लगाना होगा. हमने 3 फॉर्मूलाज पढ़े थे, एक मास वाला, एक वॉल्यूम वाला और एक नंबर वाला. ठीक है, तो यहाँ पे हमें मास गिवन है तो अब हम मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, यहाँ पे पहले आप नोटेशंस देख लो क्या क्या है. नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n, गिवन मास स्मॉल m, मोलर मास कैपिटल M, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स n, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स n नोट. राइट, अब हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स. हमें क्वेश्चन में गिवन है 52 ग्राम ऑफ हीलियम. अब यहाँ पे देखो, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना होता है हमें पता है, 4 यूनिट. मोलर मास कितना होएगा हीलियम का, 4 ग्राम. जितना हमें एटॉमिक मास होगा उतना ही हमारा मोलर मास होगा. यहाँ पे चेंज सिर्फ यूनिट में, यहाँ पे यू लगा, यहाँ पे जी ग्राम लगा. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, उसका फॉर्मूला हम मास वाला लगाएंगे क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन में मास गिवन है. गिवन मास अपॉन मोलर मास या फिर एटॉमिक मास. ठीक है, अब हीलियम क्या है, एक एटम है, तो हम एटॉमिक मास लेके चलेंगे. गिवन मास कितना है हमारा 52 और मोलर मास हमें पता है कितना है 4. यहाँ पे 4 पुट करा, इसको कट करके कितना आ गया 13. ये क्या आ गया हमारे नंबर ऑफ मोल्स. अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. अब यहाँ पे हमें क्या दिया है 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स. अब यहाँ पे हमें एटम्स गिवन है. ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स. तो अब हम अपना थर्ड फॉर्मूला लगाएंगे. कौन सा फॉर्मूला था जिसमें हमने फाइंड करा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स हम बोल सकते हैं. देखो, यहाँ पे अब हमें पता है कि 1 मोल में कितने वैल्यू होती है हमारी, एवोगैड्रो नंबर वाली. नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा यहाँ पे, गिवन पार्टिकल्स मॉलिक्यूलर गिवन अपॉन एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, अब हमें नोटेशन तो पढ़ी रखी है, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n,
गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स n अपॉन n नॉट। तो ये हमें गिवन है, वहां पे हमने अपनी वैल्यू पुट कर ली, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें पता है, तो कट करके कितना आ गया 2। ये हमारे 2 के आगे नंबर ऑफ मोल्स। अब वो तो हो गया हमारे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए न्यूमेरिकल्स। अब हम सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल्स देखते हैं जिसमें हमने मास फाइंड करना होगा और हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे, राइट। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या दिया है 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस। अब N2 गैस के हमें मोल्स गिवन दे दिए इन्होंने, हमने फाइंड करना है मास, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स का सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, गिवन मास हमें दिया नहीं क्योंकि हमने फाइंड करना है, ठीक है। मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होगा, नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14, अब यहाँ पे N2 है तो कितना आ जाएगा 28, ठीक है। अब मास फाइंड करना है, मोलर मास से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना है यहाँ पे 28 हमने फाइंड कर लिया, इनटू एन नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है 0.5, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 14 ग्राम मास आ गया, ठीक है। सेकंड न्यूमेरिकल में देखो, यहाँ पे मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ अगर आपको ये नहीं समझ आया। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है 0.5, यहाँ पे पुट कर लिया, गिवन मास हमें दिया नहीं, हमने फाइंड करना है, यहाँ पे मोलर मास कितना है हमारा, हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया 28। अब ये नंबर ऑफ मोल्स के साथ हम अपना मोलर मास मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गिवन मास फाइंड हो गया, यही मैंने यहाँ पे करा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये अब हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें गिवन है, फाइंड करेंगे हम मास, वही हम फॉर्मूला लगाएंगे सेम। देखो सबसे पहले हम अपना नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एन क्या है हमारा नंबर ऑफ मोल्स गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करेंगे क्योंकि हमें क्या है गिवन नहीं है, हमें सिर्फ नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स गिवन है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, एवोगैड्रो नंबर लगा लिया, कितना आ गया 0.5, नंबर ऑफ मोल्स हमारे आगे, वही हम फॉर्मूला लगाएंगे अब मास का, क्या है मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड कर लिए कितने 0.5, 14 इंटू 0.5, यहाँ पे लिखा मैंने 14 इंटू 0.5 कितना आ गया 7 ग्राम, ये हमारा अब क्या फाइंड हो गया मास, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप के न्यूमेरिकल। अब देखो यहाँ पे अ गैस हैज मास ऑफ 32 ग्राम, कोई भी हमें गैस दी है जिसका हमें मास गिवन है 32 ग्राम, इट ऑक्यूपाइज 20 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। अभी हमने यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, देखो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास हमें दिया 32, मोलर मास हमने फाइंड करना है x मान लिया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स भी हमें गिवन नहीं है तो हम सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, ये हमारा फॉर्मूला था, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, सेकंड फॉर्मूला ये हमारा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं, वॉल्यूम हमें गिवन है 20 लीटर, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, देखो हमने यहाँ पे 20 लीटर पुट कर दिया, ये हमारी वैल्यू हमें गिवन थी, नंबर ऑफ मोल्स आगे। अब हम 1 और 2 को क्या कर लेंगे, हमने वेरी कराया, जब हमने यहाँ से वेरी कराया दोनों को तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स क्या है हमारा मॉलिक्यूलर मास, हम कोई भी फॉर्मूला लगा के हम अपना मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं, पर तभी कर सकते हैं जब हमें नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला, सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ CaCO3 इज हीटेड। यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे, CaCO3 को जब हमने हीट करा तो क्या प्रोड्यूस हुई, CO2 प्रोड्यूस हुई, और ये हमारा बाय प्रोडक्ट, ठीक है, CaO प्लस CO2। यहाँ पे हमने जब बैलेंस करा तो सबके आगे क्या आ गया 111, ये क्या है हमारा स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, इसको हम यही बोलते हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स का फिर फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास हमें कितना दिया 50, मोलर मास हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। अब हमें ये अलग अलग याद होना चाहिए, कैल्शियम का कितना होता है और कार्बोनेट का कितना होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का अलग अलग फाइंड करके यहाँ पे हमारा कितना आ गया 100, तो ये हमारे क्या आ गया यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है 0.5, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आ जाएगा वॉल्यूम जो हमें फाइंड करना था। ये था हमारा आज का लेक्चर मोल कंसेप्ट, इसके बेस पे हमने 3 फॉर्मूलाज पढ़े हैं और 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं। थैंक यू सो मच, ओके, गुड लक, बाय।